राणा साहब, आप क्या समझते हैं लाडला है कौन? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को कहती, पीएमएलएन पहले पीटीआई को कहती थी, पीटीआई पहले किसी और को कहती थी। या सर, लाडला तो वैसे पाकिस्तान को होना चाहिए। लाडला इस पाकिस्तान के हर उस शख्स को होना चाहिए जो इस पाकिस्तान पर जान देना चाहता है, जो जान कुर्बान कर रहा है, जो इस पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम और सूबाई असबियत के ख़ात्मे के लिए और इस्लाम की सरबलंदी के लिए जा रहा है। लाडला तो उसे कहना चाहिए। लाडला ये पाकिस्तान होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुझे किसी एक सियासतदान का नाम बता दें जो किसी ना किसी दौर में लाडला ना रहा हो। मुझे किसी एक सियासतदान का मुझे नाम बता दें। हाँ, सबसे ज्यादा लाडला अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई रहा है, सबसे ज्यादा दफा अगर कोई लाडला रहा है, सबसे ज्यादा दफा अगर किसी को लाडलापन मिला है तो वो मुस्लिम लीग नून है। आप जरा इक्तदार के आप सिलसिला शुरू कर लेना। आप जरा इनके इक्तदार में आने से लेकर इनकी अपोजिशन में जाने तक लाडले थे तो किले से निकाल कर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया, लाडले थे तो पाकिस्तान वापस बुला लिया गया, लाडले थे तो अब भी पाकिस्तान आ गए, लाडले थे तो जब चाह वजीर आजम बना दिया, लाडले थे तो अपने सबसे बड़े मोहसन मोहम्मद खान जुनीजो के साथ जो किया उसके बाद वजीर आजम बन गए, लाडले थे तो अदालत में कोट पहन के चले गए और फैसला हो गया, लाडले थे तो बहुत से मामलात में बहुत सा रिलीफ मिल गया, लाडले थे तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो गया ना, लाडले थे तो फिर जिसको चाहा छांगा मांगा मंडी भी लग गई, लाडले थे तो बहुत कुछ हो गया। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर भी लाडले थे। इसी तरह आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कहें, इमरान खान को कहें, वो भी लाडले थे। अब भाई लेकिन देखना यह है कि सबसे ज्यादा लाडला कौन रहा है, सबसे ज्यादा लाडला कौन है, सबसे ज्यादा लाडलापन और सबसे ज्यादा लाड किसको मिले हैं, तो फिर ये आपको सामने नजर आ जाएगा। फिर आप तारीख को उठाकर देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि कौन लाडला है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती है, या सर बदकिस्मती है, पाकिस्तान नहीं लाडला हुआ। इनमें से किसी ने पाकिस्तान के साथ लाडलापन नहीं किया। पाकिस्तान के साथ लाडलापन करते ना, पाकिस्तान को लाडला बनाते, पाकिस्तान के लिए कुछ करते, पाकिस्तान के लिए जीते, पाकिस्तान के लिए मरते, पाकिस्तान की मौशियत के लिए कुछ करते। अब बिलावल साहब कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, उनके पास ये नारा चला गया है और वो लाडला इनको कह रहे हैं, इनकी तरफ से उनको कहा जा रहा है, कोई किसी को कह रहा है। मौलाना साहब जो है उनकी तकरीर मैंने आज सुनी, वो बिल्कुल तब्दील है, वो किसी और तरफ चले गए हैं। वो बस इसी तरह चल रहा है यासर साहब। इस मुल्क में जिसको लाडला होना चाहिए था वो ये मुल्क था, या इस मुल्क के लिए काम करने वाले थे। लेकिन बदकिस्मती है कि लाडला और प्यार सिर्फ रह गया है पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, और पाकिस्तान के सियासतदानों में सबसे ज्यादा लाड जिसको मिला वो आपके सामने है। नहीं, अब ये ताने जो दिए जा रहे हैं ये किन वजूहात की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं? वो ताने इसलिए दिए जा रहे हैं, आपने वादा खिलाफी कर दी। वो कहते हैं, जो उनके करीबी हल्के हैं वो कहते हैं जनाब कि इन्होंने हमसे वादा किया था, इन्होंने कहा था जनाब पहली बारी हमारी, दूसरी बारी तुम्हारी। बारियां लगा के बैठे हैं, अवाम का तो सोच ही नहीं रहे, बेड़ा गर्क कर दिया अवाम का इन्होंने। उनसे रिजक छीन लिया है, उनसे एजुकेशन छीन ली है, उनसे मेडिसिन छीन ली है, उनसे रोजगार छीन लिया है, और ये अपनी बारियों में लगे हुए हैं, बस और कोई काम नहीं। मुझे एक बात तो बता दें यार, 5, 6, 7, 10, 20, 40, 50 जब जितने दिन भी हुए हैं उन दिनों में मुझे बता दें, चले मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, 21 अक्टूबर से लेकर आज नवंबर हो गई ना, पिछला डेट 16 माह का टेन्योर भी छोड़ देते हैं। एक दूसरे के खिलाफ तानेबाजी के अलावा इस पाकिस्तान के लिए किसी ने कुछ सोचा है? इस पाकिस्तान का क्या करना है किसी ने कुछ सोचा है? या किसी के मुंह से एक लफ्ज भी निकले कि पाकिस्तान के लिए हम क्या करेंगे? वो उसको ताने मारा, उसको ताने मारा, वो कह रहा है मैं इसके राज खोलूंगा, वो कह रहा है मैं राज खोलूंगा। आज मैं एक टॉक शो में देख रहा था कि जनाब वो मंदो खेल साहब कह रहे थे कि जनाब हम तो सिर्फ अपनी वजारतों का हिसाब देंगे। मौलाना साहब कहते हैं हम अपनी वजारतों का हिसाब देंगे। अच्छा, मजे सारे लूट रहे हैं, वजारतें सारी एक जैसी हैं, सब की वजारतों में अपने अपने फायदे ले रहे थे। किसी ने कुछ मंजूर करवा लिया तो किसी ने कुछ मंजूर करवा लिया। लेकिन अब वक्त आया इलेक्शन का, तो अवाम को पागल बनाने के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, अवाम को सिर्फ एक मदारी का, आप खुद मदारी बन गए और अवाम को नचाने के लिए
ये सारा ड्रामा खेला जा रहा है। बाकी सब अंदर से एक है, सब फाइनल हो चुका है इनका सारा कुछ। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अवाम जो है उसको पागल बनाया जाए, एक उसको लाडला कह रहा है, एक उसको लाडला कह रहा है, कल फिर ये इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही टेबल पे बैठेंगे, फिर पता क्या कहेंगे, हम इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए इकट्ठे हो गए। यही बात होगी ना, ऐसा ही है। तो कौन सा मुल्क, कौन सी जमहूरियत? वो जमहूरियत जिसमें अवाम को खाना ना मिले, वो जमहूरियत जिसमें डॉलर आसमान पे चले जाए, वो जमहूरियत जिसमें गरीब से नवाला छीन ले आप। जमहूरियत तो वो है जिसमें अवाम को हक मिले, जिसमें आप एहतसाब भी कर सकें, जिसमें आप आम आदमी को सहूलतें दे सके जिसका आप वोट लेकर आए हैं। लेकिन आपको क्या, ये सब एक फ्रॉड है, फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड होने दें यासर साहब, ये इसी तरह चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक सिर्फ बात बता दूं, 8 फरवरी को इलेक्शन जो होगा, ये इलेक्शन पाकिस्तान की पहली दफा, इस इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख बदलेगी। किस तरह बदलेगी ये आप भी समझ गए हैं, मैं भी समझ गया हूं, समझने वाले भी समझ गए हैं। लोग इतने समझदार हो गए हैं कि लोग अब ये समझना शुरू हो गए हैं कि कौन कितना है, किसने क्या किया। अब जब दुकान पे कोई बंदा जाता है ना, जाकर पता चलता है 250 रुपये किलो टमाटर, 120 रुपये किलो प्याज, इतनी महंगाई, और फिर पता चलता जनाब ये किया दड़ा सारा पिछली गवर्नमेंट का है। फिर जब पता चलता जनाब ये फलां फलां है। मुझे एक बात तो जरा बता दें, 21 तारीख के बाद कोई जलसा हुआ है? किसका? आपके महबूब लीडर का। कोयटा में क्या कर रहे हैं? मैं जलसा कह रहा हूँ यार, सदके जामा मैं, सुभान अल्लाह आप पे, वाह 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 वाह। मैं कोशिश करूंगा उनके गवर्नमेंट आए, कहूँगा आपको तर्जमान रख ले। उन्हें कोयटा में जलसा हुआ है, क्या हुआ मुझे समझा दो ना जरा। कोयटा में जलसा हुआ है, याद रखिए। नहीं आप घबराए ना, याद ये चंद लोगों को रखते हैं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। तो क्या कोयटा में जलसा हुआ है? पता तो यही चला। हुआ जलसा? किसी टीवी पे देखा? बता देना मुझे। नहीं यार, वो मैं नहीं तो मैं प्रोड्यूसर साहब को नहीं तो मैं वो शॉट दे दूं जो नारे लग रहे हैं, कितने कितना जमेगा फीड था। मुझे पता चला है कि कोयटा में एक शख्स भी घर नहीं रहा, एक सब वहां पे पहुंच के। जब सारे इलेक्टेबल्स ही मिल गए तो जलसे की जरूरत क्या है? अल्लाह भला करे, ऐसे ही मिलने दें, क्यों जलसे करने हैं, छोर है। आज बिलावल साहब का आपने जलसा देखा है? वो कह दिया ये कन्वेंशन है, जलसे अभी मैं करूंगा। अच्छा, जहां पे कम तादाद हो से कहते हैं ये वर्कर कन्वेंशन है। अच्छा, जहां पे ज्यादा तादाद हो जाए कहते हैं अभी ये हमने देख लें, अवाम का जमे गफीर इकट्ठा कर लिया। सदके जमा यार है ना, कमाल आदमी ने।